जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय के विभिन्न प्रकार। आज की वीडियो में हम लोग समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय कितने प्रकार का होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय तो अनेक प्रकार का होता है जिसे हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है समुच्चय में रिक्त समुच्चय, जिसे बोलते हैं नल सेट्स। समझिए नल सेट क्या होता है, जिसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब होता है खाली, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। डेफिनेशन आपके सामने है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, या एम्प्टी सेट, या एक नाम से और जानते हैं वॉइड सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब खाली। हम लोग मझला ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं। इस प्रकार लिखते हैं, अगर इस मझले ब्रैकेट में एक भी अवयव ना हो, यहाँ पर जो मझला ब्रैकेट है उसके अंदर समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं। अगर इस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो तब उस समुच्चय को कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम नल सेट कहते हैं, या एम्प्टी सेट, या वॉइड सेट भी कहते हैं। और इस रिक्त समुच्चय को हम फाई या इस मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार मझला ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, तो रिक्त समुच्चय को दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, फाई या इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप लोग रिक्त समुच्चय को समझ गए होंगे। हम लोग रिक्त समुच्चय से संबंधित अनेक एग्जाम्पल करेंगे, एक नहीं पूरे 6 एग्जाम्पल है। इन 6 एग्जाम्पल से पूरे एकदम क्लियर हो जाएगा रिक्त समुच्चय आखिर होता क्या है। वैसे भी आप लोग समझ गए होंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो उदाहरण नंबर 1 आपके सामने है, समुच्चय A बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4। और x क्या है, x एक विषम संख्या है। यहाँ पर जो है x क्या है, विषम संख्या है। क्या ऐसी कोई विषम संख्या है जिसका हम वर्ग करें 4 आ जाएगा? विषम संख्या में आता है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट सो ऑन ऐसे चलता रहता है। क्या विषम संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करें 4 आ जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं है। जब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं तो उसका समुच्चय बन ही नहीं पाएगा। जब समुच्चय नहीं बन पाएगा तो वो रिक्त समुच्चय कहा जाएगा। यहाँ पर अगर हम समुच्चय बनाना चाहें, इस तरह बनाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम अवयवों को लिखेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ एक भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जिसका वर्ग करने पर 4 मिल जाए। कोई ऐसी विषम संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 मिल जाए? नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, समुच्चय A बराबर x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 व 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। x यहाँ पर क्या है, x एक ऐसा विद्यार्थी है जो प्रेजेंट में कक्षा 10 में भी पढ़ रहा है और कक्षा 11 में पढ़ रहा है। आप ही सोचिए, क्या आप एक ही समय में कक्षा 10 और कक्षा 11 में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए यह भी कैसा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यह भी रिक्त हो गया, यह भी रिक्त हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए, समुच्चय A बराबर x सच दैट। x कैसा है, x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो? 1 के बाद प्राकृतिक संख्या 2 आ जाता है, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन यहाँ पर कहा है x एक प्राकृतिक संख्या है और वह 1 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा दशमलव में संख्या मिलेगा, तो दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो और वह संख्या प्राकृतिक संख्या हो। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह भी रिक्त समुच्चय होगा। उदाहरण नंबर 4 देखिए, समुच्चय B बराबर
यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। और यक्स क्या है यहाँ पे? यक्स एक परिमेय संख्या है। क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा दे 0 आ जाएगा? ऐसी कोई संख्या है? यहां से हम निकालते हैं यक्स का मान क्या मिलेगा। यहां दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से यक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 2, तो यक्स बराबर मिलेगा यहां से प्लस माइनस अंडर रूट में 2। तो यक्स का मान आ गया अंडर रूट 2 प्लस माइनस में अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 कोई परिमेय संख्या है? अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां पर हम प्लस में अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग करके उसमें से 2 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा दें 0 मिल जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है। जब ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है, तब यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए उदाहरण नंबर 5। समुच्चय C बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 2 से अधिक समअभाज्य संख्या। हम ऐसी संख्या को लिखेंगे जो 2 से अधिक हो और समअभाज्य हो। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 2 से बड़ी हो और सम हो और अभाज्य भी हो? हम जानते हैं 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। 2 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। अब ये देखिए उदाहरण नंबर 6। समुच्चय D बराबर यक्स सच दैट यक्स सम अभाज्य संख्या का समुच्चय है। यक्स क्या है? सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या में आता है केवल 2 सम संख्या है और यह अभाज्य भी है। केवल 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहां से समुच्चय बन गया है यक्स सच दैट यक्स क्या है? सम है, अभाज्य संख्या का समुच्चय है। ठीक है, यक्स सम है, यक्स का मान 2 हो गया और 2 अभाज्य है और सम भी है। इसलिए यहां पर देख पा रहे हैं एक अवयव मिल गया। इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय है। क्या है? यह समुच्चय है। यह खाली या रिक्त समुच्चय जिसे इम्पटी सेट बोलते हैं नहीं है। एक समुच्चय है, रिक्त नहीं है। इसमें अवयव मिल गया है। आई होप आप लोग रिक्त समुच्चय को समझ गए होंगे। रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसलिए हमने ढेरों सारे एग्जाम्पल लिए आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। उम्मीद है आप लोग रिक्त समुच्चय को समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले समुच्चय के बारे में समझते हैं। जो अगला समुच्चय है परिमित समुच्चय, जिसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है परिमित, परिमित का मतलब सीमित, सीमित मतलब जिसकी कोई सीमा हो। हम समुच्चय बनाते हैं, उसमें अवयवों की सूची होता है, उसी अवयवों की सूची को बोलते हैं समुच्चय। जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, जिसे हम गिन सकें, बता सकें उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो समुच्चय कहा जाता है परिमित समुच्चय। इसका डेफिनेशन है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित या परिमित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख देते हैं समुच्चय A बराबर A E I O U। यहाँ पर देख पा रहे हैं अवयवों की संख्या सीमित है। कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें अवयवों की संख्या 5 है, हम गिनकर बता सकते हैं इसमें 5 अवयव हैं। इसलिए यह समुच्चय परिमित समुच्चय है। कुछ एग्जाम्पल और ले लो। 1 2 3 4। इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, इसलिए यह भी परिमित समुच्चय है। अगर ऐसा लिखा होता समुच्चय C बराबर 2 4 6 8 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, क्या यह परिमित होगा? यहाँ पर देख पा रहे हैं अवयवों की संख्या आगे
बढ़ता ही जा रहा है, हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर समाप्त हो जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। ये तो संख्या क्या है, सम संख्या है, अनंत तक जाएगा। यहाँ पर अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, परिमित नहीं है, इसलिए यह परिमित समुच्चय नहीं होगा। आई होप आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। परिमित समुच्चय जिसे फाइनाइट सेट कहते हैं क्या होता है। अब हम लोग अगले समुच्चय के बारे में समझते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट में समझ लीजिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं दो चीज लिखा गया है, एक तो ए है और एक ए है। यहाँ पर देख पा रहे हैं मझला ब्रैकेट है, इस मझले ब्रैकेट में कोई भी अवयव नहीं है। जब कोई भी अवयव नहीं है तो यह रिक्त समुच्चय होगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कोष्ठक के अंदर जीरो है। आप लोग समझते होंगे जीरो है मतलब खाली है, कुछ नहीं है। नहीं, यह समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। जीरो क्या है, एक समुच्चय का अवयव है। जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 अपने आप में एक एक अवयव है, 2 अवयव है, 4 भी अवयव है, 6 अवयव है, 8 अवयव है। इसी प्रकार जीरो भी अपने आप में एक अवयव होता है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा और यह रिक्त समुच्चय होगा। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं है और यह रिक्त समुच्चय है। अब हम लोग अगले सेट के बारे में समझते हैं, जो है अपरिमित समुच्चय, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समुच्चय के बारे में समझते हैं, वह है अपरिमित समुच्चय, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, हम गिन ही ना पाए समुच्चय में कितने अवयव हैं, गिनते जाए खत्म ही ना हो उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तब उस समुच्चय को कहा जाता है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन आपके सामने है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो वन, आगे चलता ही जा रहा है। डॉट डॉट लगा इसका मतलब आगे चल रहा है, खत्म नहीं है। तो हमें पता है ये कहाँ जाकर खत्म हो जाएगा, हम पता ही ना पाएंगे यहाँ पे, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट सो वन, आगे चल ही रहा है। ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अनंत अवयव हैं। हम गिन कर बता नहीं पाएंगे इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितना है नहीं बता पाएंगे, इसमें भी नहीं बता पाएंगे, इसमें भी नहीं बता पाएंगे। और नोट में आप इसे समझ लेंगे, आई प्लस क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जैसे +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट सो वन अनंत तक चलेगा। आई माइनस में क्या होगा, आई माइनस मतलब ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में क्या आता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट सो वन, पूरी माइनस वाली संख्याएं। जैसे यहाँ पर पूरा प्लस वाली संख्याएं हैं, यहाँ पर पूरा माइनस वाली संख्याएं हैं। तो माइनस वाली संख्याएं अनंत तक जाएंगी, प्लस वाली संख्याएं अनंत तक जाएंगी। तो धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय भी क्या होगा, अपरिमित होगा। ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें अनंत अवयव मिलेंगे। यहाँ पे आई का मतलब है पूर्णांक, पूर्णांक में ये दोनों आ जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आ जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। इसके बाद क्यू क्या है, परिमेय संख्या। क्यू क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर क्यू परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या भी हम जानते हैं अनंत होता है। जैसे हम कोई 2 परिमेय संख्या लेंगे, उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। उसके बाद आर है रियल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो रियल नंबर में ये सब आ जाएंगे, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, सब कुछ आ जाएगी इसमें। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी क्या कहा जाता है, अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। इसमें भी अनंत अवयव होंगे। तो आदि सभी अपरिमित समुच्चय हैं। अब अगला समुच्चय समझिए, समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब जब 2 रहेंगे तभी समान कह पाएंगे। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है।
समुच्चय ए में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव समुच्चय बी में हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? समान समुच्चय। डेफिनेशन यहां पर है, यदि ए व बी दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तब दोनों समान समुच्चय कहे जाते हैं। समान समुच्चय कहें या उसे बराबर भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान ले कोई समुच्चय ए है, उसमें यक्ष अवयव है, तो उसे हम लिख सकते हैं यक्ष बिलोंग्स टू ए। यक्ष ए का अवयव है, अगर यक्ष बी का भी अवयव हो जाए, यक्ष बिलोंग्स टू बी, यक्ष ए का अवयव है, अगर यक्ष बी का अवयव हो जाए, उसके बाद बी यक्ष बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी यक्ष बिलोंग्स टू बी, यक्ष बी का अवयव है, अगर यक्ष ए का भी अवयव हो जाए, तब हम उसे कहते हैं समान समुच्चय। उसे हम ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो डेफिनेशन में लिखा है। अगर ए का प्रत्येक अवयव, ए एक्स क्या है? ए का अवयव है, अगर ए का अवयव बी का भी अवयव हो, उसके बाद यक्ष बी का अवयव है, तो बी का अवयव एक्स का भी अवयव है, तब उसे कहते हैं समान समुच्चय। उसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर बी। ए बराबर बी ये समान समुच्चय है, या इसे ए बराबर बी भी कहते हैं। अब अगला समुच्चय समझिए, एकल समुच्चय। एकल मतलब नाम से भी क्लियर है, एकल मतलब एक अवयव, सिंगल की बात किया जा रहा है। इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जो हम वस्तुओं, व्यक्तियों और संख्याओं की सूची बनाएंगे, उस सूची में केवल एक ही अवयव हो, तब उसे हम कहते हैं एकल समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं समुच्चय ए बराबर, मान लें क्या ए बराबर ए, बस कितना अवयव है? एक अवयव है। समुच्चय बी बराबर मान लें 2, इसमें भी कितना अवयव है? एक अवयव है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। ये समुच्चय में, इस समुच्चय में कितना अवयव है? एक अवयव, तो एकल समुच्चय हो गया। इसमें भी एक अवयव है, ये भी एकल समुच्चय हो गया। तो समुच्चय सी बराबर, एक और ले लो एग्जाम्पल, यहां ले लो 0। तो 0 भी क्या है? समुच्चय का एक अवयव है, एक अवयव है, तो ये भी क्या है? एकल समुच्चय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समुच्चय के जो भी प्रकार बच गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियो में हम सभी समुच्चय के प्रकार को कवर करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।